ये बता रहे हैं कि लड़की की हत्या करी गई है, ये सारे झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसके सामने सारी चीज़ लगाई है। तो सीसीटीवी कैमरे में उसके पास खड़ा है बच्चा, एक नहीं तीनों बच्चे खड़े, उसका खुद का भी है, दो बड़े वाले के जो कंचन के दो बच्चे हैं। दहेज के बारे में जो लगातार डिमांड की जा रही थी, जब बेटा हुआ, हमने जब पहले उनके भाई से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब बेटा हुआ तो बुलेट की डिमांड की गई। लगातार हैवानियत की तरह तरह के मामले सामने आ रहे थे। उनके घर वालों से कहा जा रहा था कि लड़की के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक चीज़ बताओ, जब दहेज का मामला होता तो आप ये बताओ कि कोई भी एक ऐसे एफआईआर को केस इन्हें क्या थाने चौकी में कर दे नहीं थे? जब कोई दहेज को उत्पीड़न ऐसी कोई बात आ रही थी बीच में। विपिन हर के पास में भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ है इनके पास में, अपने गाड़ी घर सब कुछ है। मैं यहाँ जाके खड़ा हो गया, विपिन ने बोला कि अर्जुन जाके अपनी भाभी को उतार ला ऊपर से। वो निक्की, उनकी जो बड़ी बहन थी कंचन, वो बोल रही थी कि बहन तूने क्या कर लिया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नेहा तिवारी। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के सिरसा इलाके में है। जो मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं, ये वही घर है जहां पर निक्की ब्याह कर आई थी। विपिन भाटी का घर है और यही वो घर है जहां पर निक्की ने खुद को आग के हवाले किया या फिर विपिन ने उसे आग के हवाले किया, ये कहना अभी तय नहीं है। क्योंकि जब हमने आपको पहले दिखाया था तो निक्की के जो घर वाले हैं उनका कहना है कि निक्की को उसके पति ने उसकी हत्या कर दी, उसे आग लगाई। लेकिन जब हम विपिन के घर पर पहुंचते हैं तो मामला कुछ और ही नजर आता है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करें। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो विपिन है वो यही इसी जगह पर खड़ा हुआ उस वीडियो में नजर आ रहा है। और वो वीडियो रिकॉर्ड कहां से की गई है, वो एक सीसीटीवी फुटेज है, वो कहां की है वो भी मैं आपको कहूंगी अपने कैमरामैन से कि वो आपको दिखाए। ये पास में एक सोना ब्यूटी पार्लर है, यहीं पर लगा हुआ है वो कैमरा, जहां की वो फुटेज पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। आपने देखा कि उसमें जो विपिन भाटी है वो यहीं पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सामने से वो वीडियो रिकॉर्ड की गई है, वो वीडियो यहीं से वायरल हो रही है। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि जिस वक्त निक्की को आग लगी, जिस वक्त उस वक्त जो विपिन था वो यहीं पर मौजूद था और उस लड़की ने खुद को आग लगाई, आग के हवाले कर दिया है। यहाँ पर मौजूद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं कि विपिन ने उनसे कहा कि भाभी को बचा लो, विपिन ने उनसे बहुत सारी तमाम बातें कही और भी क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना है, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे पड़ोसी और रिश्तेदार भी बहुत सारे मौजूद है। हमने इनसे बहुत सारी बातें की, इन्होंने तरह तरह की बातें हमें बताई है कि ये चीजें हुई थी, वो चीजें हुई थी। फिलहाल आप सुनिए कि इनका क्या कुछ कहना है। जी, जिस दिन निक्की को आग के हवाले किया या फिर यूं कहे कि विपिन ने उसे आग के हवाले किया, क्योंकि अब मामला कुछ और ही नया रुख ले चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हुआ था उस दिन, पूरी प्रक्रिया के बारे में हमें बताइए। जी, मैं बताऊंगा। जो ये बता रहे हैं कि लड़की की हत्या करी गई है, ये सारे झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग आ रही है कि लड़का बाहर उस टाइम पे, जिस टाइम पे लड़की ने आग लगाई है। जब शोर शराबा घर में हो तो लड़का सुन के नीचे खड़ा था बाहर, सीसीटीवी कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग आ रही है। उसके साथ उसके बच्चे भी खड़े थे। जिस बच्चे जो बोल रहे हैं ना कि बच्चे ने बयान दिया है कि उसने अपनी आंखों से देखा है खुद ने कि उसके सामने सारी चीज़ लगाई है। तो सीसीटीवी कैमरे में उसके पास खड़ा है बच्चा, एक नहीं तीनों बच्चे खड़े, उसका खुद का भी है, दो बड़े वाले के जो कंचन के दो बच्चे हैं वो भी उसके साथ खड़े हैं। जब वो शोर शराबा हो तो घर में अंदर गए, वो अंदर जाके देखा तो शोर मचा रहा था। उसकी बहन अंदर, खाली उसकी बहन थी अंदर और कोई भी नहीं था। उसके जो ससुर साहब है वो दुकान में अंदर बैठे थे और उनकी जो जिनके ऊपर बोल रहे हैं कि सास जो उनकी वो डेयरी पे गई थी दूध वगैरह लेने। तो जब वो वापस शोर शराबा हुआ तो वहाँ ऊपर जाकर देखा तो जब तक लड़की जल चुकी थी, ठीक है। जब उसमें एक वीडियो उस जो कंचन ने एक वीडियो बना रखी है उसमें दिखा रखा है कि ये बहन तूने ये क्यों कर दिया। तो वो ऐसा मतलब, तो ये सीधी बात है, सुसाइड का केस है जिसे ये हत्या को दिखाना चाह रहे हैं। सबको पता है इस चीज़ के बारे में। आप ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड का केस है? सुसाइड है, खुद किया है उन्होंने। लेकिन उसके पहले पूरी दुनिया ने एक तस्वीर देखी, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिसमें निक्की के बाल खींचता हुआ उसका पति नजर आ रहा है और उसकी सास भी उसमें साथ देती हुई नजर आ रही है। उस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? वो पुरानी वीडियो है, 6 महीने पहले, फरवरी की वीडियो है वो, जो जिसे अब दिखा रहे हैं वो क्लिप बना के। 11 फरवरी की वीडियो है मैडम, मेरे पास क्लिप भी पड़ी है व्हाट्सएप पे, मैंने किसी से मंगवाई थी। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ उसको एक बार। कैमरा करके दिखा दो। उसकी माँ बचाव कर रही है। इधर देखिए एक बार, इसमें डेट आ रखी है बाकायदा। बिल्कुल, मैं कहूंगी कि वो जूम करके इस वीडियो को दिखाए कि देखिए इसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई है और इसमें बेटे की माँ जो है अपने लड़के को ही पीट रही है खुद उल्टा। उसके बाद की वीडियो
ये इसमें ऐड करके लगाई है और उन्होंने 2-3 वीडियो भी पहले डाली हुई थी इसमें, उन्होंने अपने अकाउंट पे से शायद वीडियो भी हटाई हैं जिसमें उनके खुद के बयान बदले हुए हैं और सारी फुटेज है हमारे पास में, लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं है, कहाँ पर है प्रेजेंट में। देखो मैं दिखा देता हूँ वो भी, एक सेकंड अभी दिखा देता हूँ। भाई जो सारी चीज़ें झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि लड़की को, बस और कुछ नहीं है, ये सब खाली झूठे एलिगेशन है। ये देखे ना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग आके देखे यहाँ पे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये 1.5 महीने पहले का वीडियो है, पुराना वीडियो है, लेकिन 11 फरवरी का वीडियो है मैडम, 11 फरवरी का वीडियो है। लेकिन दहेज के बारे में जो लगातार डिमांड की जा रही थी, जब बेटा हुआ, हमने जब पहले उनके भाई से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब बेटा हुआ तो बुलेट की डिमांड की गई। लगातार हैवानियत की तरह तरह के मामले सामने आ रहे थे, उनके घर वालों से कहा जा रहा था कि लड़की के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक चीज़ बताओ, जब दहेज का मामला होता तो आप ये बताओ कि कोई भी एक ऐसे एफआईआर को केस इन्हें क्या थाने चौकी में कर दे नहीं थे? जब कोई दहेज के उत्पीड़न ऐसी कोई बात आ रही थी बीच में तो क्या पहले कर 9 साल में अब तक तो नहीं करा कोई सबूत हो उनके पास कि हाँ हमसे दहेज मांगा, एक भी सबूत दिखा दो, वो कोई रिकॉर्डिंग, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई बातचीत, कुछ भी दिखा दो। ये तो हम पागल बनाया जा रहा, फंसाए जा रहे हैं। अभी ना दहेज याद आ रहा, आज से पहले दिन रिपोर्ट न करी कि हमसे दहेज मांग रहे हैं। हाँ 2011 में अपनी लड़की की शादी करी थी, लड़के के पक्ष वालों ने, उन्होंने जब भी उस कॉल पे शादी में दी थी, दहेज की तो कोई डिमांड ही नहीं थी। यहाँ तो 35 लाख रुपए दहेज दिया गया, एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई, उसके बाद एक बुलेट दी गई। कितना जायज था ये? आप जो कह रहे हो 35 लाख रुपए दहेज दिया गया है, ये 35 लाख रुपए दहेज नहीं दिया गया। 35 लाख रुपए की आपके न्यूज में जो आरोप लगाया जा रहा है, 35 लाख रुपए दहेज में नहीं दिया गया। गाड़ी दिया उन्होंने दहेज में, बुलेट दिया चूचक में उन्होंने, और इनके पास में भी, विपिन हर के पास में भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सब कुछ है इनके पास में, अपने गाड़ी घर सब कुछ है, और ना किसी चीज़ के लिए उकसाया गया उन लोगों को। और अगर उकसाया जाता तो ये यहाँ नहीं रहती, इनके साथ मारपीट की होती थी, अपने घर में ही रहते। यहाँ वो कितने दिन रही है घर में? जब से शादी हुई कंटिन्यू, जैसे मिलने के लिए जाती है, कुछ टाइम रहने के लिए जाती है, बच्चों के साथ छुट्टियों में जाती है, वही टाइम वहाँ पे। कोई ऐसा पहला मामला नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर जब बच्चा हो जाता है या फिर सामाजिक दबाव होता है तो लड़कियाँ अक्सर समझौते की तरफ ही आगे बढ़ती हैं। समझौते की तरफ आगे बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ हुआ हो तो जब ही तो बताए भाई। अगर किसी चीज़ की कोई समस्या आती तो अपने घर ही तो जाती वापस। ये होता है दहेज के मामले में, क्या होता है कि अपने मायके चली जाती है बेटी, और मायके जाने के बाद में और लड़के वाले फिर उनको लाते नहीं कि पहले हमें दहेज दो और जब हम लेके आएंगे तुमको, ये बात होती है। ना कि ऐसे होती है कि हम तुम्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तुम्हें यहीं रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छे संबंध थे इनके आपस में, रोहित के और कंचन के भी, विपिन के और निक्की के भी। ये बाद में आकर के कोई समस्या बनी है टाइम के टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो समस्या, जो एक वीडियो चल रही है, वो पहली वीडियो है, ठंड की वीडियो है, और उसमें भी जो मार पिटाई की बातें तो लगातार सामने आ रही है, लगातार वीडियो देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? आप मार पिटाई की जो वीडियो लगातार सामने आ रही हैं वो पहली वीडियो है, और मार पिटाई कोई और नहीं कर रहा, उनके माँ बाप ही विपिन के साथ में कर रहे हैं, ना कि कोई और कर रहा है। और विपिन ने सिर्फ एक वीडियो है जिसमें वो दिखाई दे रहा है कि अपनी घरवाली के साथ झगड़ा कर रहा है, उसमें भी निक्की के सपोर्ट में थे विपिन के माता पिता, ना कि अपने बेटे की सपोर्ट में है, निक्की की सपोर्ट में थे। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि जो बच्चे भी सीसीटीवी कैमरा में है और विपिन भी कैमरा की निगरानी में है, कि उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और जो भी कोई असलियत है, कंचन को पता है ऊपर क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी और कैसे हुई थी, वो ना कि विपिन ने की और ना विपिन के घर वालों ने की। 6 महीने के बाद क्या कभी कोई दोबारा ऐसी वीडियो कैसे नहीं आई झगड़े की, जब इनको लगातार परेशान करा जा रहा था? तो कोई और भी तो वीडियो वगैरह। आप बताइए, आपके घर में भी माँ बेटी होंगी, कभी ऐसी कोई वाद विवाद का वीडियो हमेशा कोई थोड़ी बनाता है जब कोई किसी चीज से लगातार परेशान हो जाता है? इसको मैडम जी इतने टाइम तक रखा गया है वीडियो को सेव करके, तो इनका कोई तो पर्पस। साक्ष्य के तौर पर उनकी बहन ने साफ साफ कहा है कि मैंने ये वीडियो दिखाने के लिए बनाई। तो अब तक रखा हुआ था ना उन्होंने, तो इसका मतलब तो या तो फिर कोई प्लानिंग थी उनकी, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा। इनके गांव की और भी तो लड़कियां हैं ना गांव में। नहीं, इनके गांव की और भी तो लड़कियां, क्या उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि दहेज की डिमांड कर रहे हैं? ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जब पहुँचने के बाद हमें पता चला कि एक और साक्षी है। जी इधर आइए, क्या नाम है आपका? इनका कहना है कि जब निक्की आग में झुलस रही थी उस वक्त विपिन ने इनसे कहा कि अपनी भाभी को बचा ले। क्या नाम है आपका?
अर्जुन, क्या कुछ देखा था उस दिन आपने, प्लीज बताइए। जिस दिन जब शोर मचा हुआ था तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, शोर मचते रही, मैं यहाँ पे भागा हूँ, विपिन गाड़ी में था, गाड़ी बैक कर रहा था। विपिन, मैं यहाँ जाके खड़ा हो गया, विपिन ने बोला कि अर्जुन जाके अपनी भाभी को उतार ला ऊपर से, तो हम ऊपर भागे, मैं एक डॉक्टर साहब भी हैं वो भागे, जाके देखा तो वो निक्की, उनकी जो बड़ी बहन थी कंचन, वो बोल रही थी कि बहन तूने क्या कर लिया, तूने कदम क्यों उठा लिया। तो वो निक्की बोल रही थी कि मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो। तो हमने वहाँ पे चद्दर वद्दर ढूंढिए, कमर में से चद्दर निकाले, उसके ऊपर घेरिए, और जैसे हम उसे उठा के ला रहे हैं तो बोले मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। विपिन कहा, विपिन को बुला दो। तो विपिन नीचे खड़ा था, गाड़ी लेके, गाड़ी में हमने उस लड़की को बिठाया है, और विपिन जैसे यहाँ से गाड़ी लेके निकला है तो उसके ताऊ के लड़के ने उससे गाड़ी ले ली है कि तुझ पर गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी लेके मैं जाऊँगा। जी, ये बोल रहे कि झूठे एलिगेशन लगा रहे कि उनको निक्की को कोई और लेके गया था। बोल रहे हैं, हाँ पहले तो यही कह रहे थे। तो जो ऐसी भी कोई वीडियो है आपके पास, सीसीटीवी फुटेज में अगर ये नजर आ रहा है कि हाँ विपिन यहाँ पर खड़ा हुआ था, तो ऐसी कोई भी साक्ष्य है आपके पास? सब चीज है हमारे पास, सीसीटीवी विपिन भी खड़ा है और तीनों बच्चे भी खड़े हैं यहीं। और जब उसकी बहन ने उसकी जलती हुई की वीडियो बनाई है तो उसकी बहन उसकी वीडियो बनाती है जिसने आग लगाई है। अच्छा, आप लोग आज ही क्यों सामने आए हैं? कल जब विपिन ने कहा कि मुझे पछतावा नहीं है, खुद से उन्होंने आग लगाई है, उसके बाद से आप लोग सामने आए, उसके पहले आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? बात तो 3-4 दिन पुरानी, 5 दिन पुरानी हो गई है, लगातार सोशल मीडिया पर ये बात वायरल हो रही है, लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो आप लोग आदमी ने उठा के ले जा रहे हैं, कुल्ला पैसों आदमी ने उठा के ले जा रहे हैं, पुलिस वाले कौन आ जाएगा? कौन उठाएगा जब पुलिस वाले आदमी को खुद भगा रहे हैं यहाँ से? पिटाई लगाई जा रही है, जा जाके तो कौन आ रहा है फिर ऐसे? जैसे वो सारे पेश में पूरा गांव में इकट्ठा हो गया, कल शाम को भी इकट्ठा हो गया था, तो ऐसे परेशान कर रहे हैं ना, ये तो प्रेशर बनाया जा रहा था। बाद ये जो लोग इकट्ठा हुए उसके बाद हुए हैं। किसके बाद हुए हैं? जो ये तीनों चारों को जो दोषी बनाए जा रहे हैं, जो पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं, उसके बाद पुलिस आना बंद हो गई है, उसके बाद ये इकट्ठा हुए हैं सब कि अब पुलिस नहीं आ रही है, तो अब अपनी बात धरी जाए, और मीडिया भी अभी आ रही है। जो तस्वीर विपिन की भाटी की सबने देखी है कि उसके अंदर कोई पछतावा नहीं है, एक इंसान से कोई गलती होती या नहीं भी होती तो वही गिल्ट में होता है, वो भागने की कोशिश क्यों कर रहा है? परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अगर उसने गलती नहीं की है तो वो भाग किस लिए रहा था? भागते हुए की वीडियो कौन है? कौन भगाओ? ससुर भी तो हैं, जो संस्कार हुआ था उनका, वहाँ पे ससुर है तो सही, पूरे ससुराल वाले भी हैं, उस पक्ष के भी लोग हैं, इस पक्ष के भी लोग हैं, कौन भागा है? कहीं भी नहीं भागे, भागा तो कोई है ही नहीं, वहीं पे अरेस्ट कराते तुम। लड़की के पक्ष के जो भाई है उन्होंने मना कर दिया था कि जो अपने जो हमारे रिश्तेदार है उससे हम हाथ नहीं लगवाएंगे, अगर उसने हाथ लगा दिया तो यहाँ पे कलेश हो जाएगा, इसलिए वो लड़का अलग था। 6 साल का बच्चा, इतना छोटा सा मासूम बच्चा जिसकी अभी समझ ही नहीं होगी कि क्या हुआ, उसको तो बस इसी बात का गम होगा कि उसने अपनी माँ को खो दिया है, वो आखिर इतनी चीजें बता रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से आग लगा दी, पहले कुछ डाला, सब झूठ बोला, शिकायत 10 मिनट को हमारे पास ले आओ, हम तुम्हारे खिलाफ गवाही दवा देंगे बच्चे पर। बताओ, फिक्स उसी टाइम का जब सीसीटीवी फुटेज है तो इसमें फिर सवाल करने की कोई बात ही नहीं है। जिस टाइम रिकॉर्ड आ रहा है ना कि बच्चे उसके साथ। आप उस वीडियो को बता रहे हैं कि वो एडिट करके वीडियो लगाया गया है, जो वीडियो सबने देखी कि उसमें निक्की के बाल खींचे जा रहे हैं, सास भी उसमें साथ दे रही है, तो ये वीडियो कहाँ तक सही है? ये वीडियो सीसीटीवी कैमरा डेट तो आ रही है, उसमें टाइमिंग आ रही है, सब चीज आ रही है, उस दिन की देख लो आप, खोल के मैचिंग हो जाए। अगर मार न रही सास, उसमें मार न दी, पूरी वीडियो देखो, सास अपने लड़के से उसे छुटा रही है, अपने लड़के को मार रही है, सास अपने लड़के को मार रही है, वो वीडियो थोड़ी सी कट करके वो दिखा दी कि सास मार रही है, बाद की वीडियो देखो ना, सास अपने लड़के को मार रही है, उसने तो क्लिप जोड़ के उसमें दिखा दिया कि मार रही है। अभी की वीडियो जोड़ दी, वो 8 महीने पुरानी वीडियो है। आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से आत्महत्या की है, लेकिन कोई इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाएगा? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, पारिवारिक कलेश होगा, और विपिन ने भी खुद ये बात कल सबके सामने पूरी दुनिया ने देखी है, उसने कहा है कि पति पत्नी के बीच आपसी वाद विवाद तो होता ही रहता है। हाँ, तो विवाद तो उनके बीच में हुआ होगा, तभी तो उन्होंने कदम उठाया है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, और इतना बड़ा कदम, बड़ा चढ़ा के झूठ बोला जा रहा है मीडिया के सामने बिल्कुल, और जो नेम फेम बनाया जा रहा है कुछ फॉलोअर्स के लिए, अपना जो है अकाउंट अपडेट करने के, वो करने के लिए, बढ़ावा करने के लिए। वह लड़का खुद कह रहा है कि बहन मुझसे गलती हो गई, अब इसमें आप क्या कहोगे? साजिश है कंचन की साजिश है, जिसने वीडियो बनाई है। आप ये बताइए, जब मैं जल रहा हूँ तो मेरा ये भाई मेरी वीडियो बनाएगा, मुझे बचाएगा, आप समझिए, और फिर उसने अपने भाई को कॉल किया, पहले पुलिस को फोन करती या भाई को करती, भाई कहता है। आप इस मामले की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रही है। हाँ, तो जब तो हम आपको बता रहे हैं ना, बहन तो कहती है कि 35 लाख, भाई कहता है 65 लाख, कोई कहता है 60 लाख, ये
आप ये बताइए 10 साल तक अगर नहीं बन पा रही थी तो क्या कर रही थी? अपने मायके रहती। इसमें सारी साजिश कंचन की है। पर कंचन ने भी किया तो कंचन ने क्यों किया? कंचन को रिमांड पर लिया जाए, सच्चाई जब आएगी सामने उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए सारी चीज। जब खुल का मामला सामने आएगा, हम इस अपने परिवार के साथ है, बड़ी दुख की घटना है, इसके साथ हम पूरा काम एक साथ सपोर्ट करेगा और कोर्ट में भी गवाही देगा इसको। अगर सारी आप लोगों की सारी बातें सही, लेकिन आप एक बात बताइए, इतना बड़ा कदम कोई क्यों उठाएगा? इसके पीछे की वजह आपको क्या लग रही है? कंचन की साजिश है। साजिश किस तरह की साजिश? साजिश यही है कि तुम ये काम करो और ये फंस जाएंगे और काम तमाम। तो अपनी खुदकुशी कर लेगी, अपनी जान अगर निक्की को ही मारना ही था तो फिर कंचन को भी मारते। बहन तो दोनों एक ही परिवार की थी, तो दोनों को मारते। एक को क्यों मारा? आप बताइए। मारते तो फिर दोनों को मारते, एक को क्यों मारा?